अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रेसिपी बाय मी। आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल गोश्त, जो बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही लजीज बनता है। मेरी वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये चने की दाल गोश्त जो मैंने बनाई है, आप इसको चपाती से भी खा सकते हैं और चावल से भी खा सकते हैं। और ये नल्ली वाली चने की दाल बहुत मज़े की बनती है। नल्ली का जायका इसमें आ जाता है, तो ये बहुत ही जायका देती है और बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनती है। तो आइए मैं बताती हूँ कि मैं अपने किचन में चने की दाल गोश्त किस तरह अपने तरीके से बनाती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1 कप चने की दाल ले ली है, जिसको मैंने घंटे के लिए भिगो दिया था। और यहाँ पे 1 बड़ी प्याज ली है, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। 1 टमाटर बड़ा लिया है, इसको भी मैंने कट कर लिया है। और यहाँ पर 1 पाव गोश्त लिया है मैंने और 1 नल्ली ली है। इसके अलावा 2 चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और आधी प्याली मैंने तेल ली है। और मसालों में यहाँ पे मैंने आधा चमचा भुना ज़ीरा लिया हुआ, आधा चमचा साबुत ज़ीरा लिया हुआ, आधी चमची मैंने पिसी हल्दी ली है, 1 चमचा पिसी लाल मिर्च ली है और 1 चमचा मैंने लिया है पिसा धनिया। और यहाँ पे 1 पतीली ली है। यहाँ पे सबसे पहले मैं तेल गरम करूँगी। तेल गरम करने के बाद मैं इसके अंदर कटी हुई प्याज ऐड कर दूँगी और इसको मैं लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। आँच हमें मीडियम रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है। यहाँ पे हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। इसके बाद मैं टमाटर ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं टमाटर गलने तक पकाऊँगी, ताकि हमारे टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। इसके बाद मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी और इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। फिर इसके बाद मैं ये मसाले डाल दूँगी इसमें। इसको भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी भुनाई कर लूँगी। यहाँ पे हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड करूँगी। एक गिलास पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर में जो मैंने दाल भिगोई थी 1 घंटे के लिए, वो मैं शामिल कर दूँगी और 10 से 15 मिनट तक मैं इसको हल्की आंच पर दाल गल जाने तक पकाऊंगी। 10-15 मिनट के लिए मैं इसको ढककर हल्की आंच पे पकाऊंगी। और यहाँ पे हमारी दाल गल चुकी है। तकरीबन हमारी दाल गल चुकी है यहाँ पर। इसके बाद मैं इसके अंदर आधी चमची नमक ऐड करूँगी। नमक में इसलिए इसमें एंड में ऐड करूँगी कि हमारी दाल पहले ऐड कर दी तो गलती नहीं, इसलिए मैंने एंड में नमक ऐड किया है। अब दाल हमारी एक साइड पे रख देंगे। उसके बाद मैं दूसरी पतीली लूँगी, इसमें मैं आधा कप तेल ऐड करूँगी और इसमें भी मैं जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर दूँगी और इसको भी मैं लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। प्याज जब फ्राई हो जाएगी हमारी तो हम इसके अंदर गोश्त ऐड कर दूँगी और इसको प्याज में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। टमाटर ऐड करूँगी, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद मैं सारे मसाले ऐड कर दूँगी। नल्ली ऐड करूँगी और उन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लूँगी।
जो मसाले मैंने दाल में आपको बताए थे, इसी तरह मैं गोश्त में भी ऐसे मसाले शामिल करूँगी अलग से, और उतनी क्वांटिटी में शामिल करूँगी। इसके बाद मैं 2 गिलास पानी ऐड करूँगी ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और कुछ गरम मसाले हैं जिसमें बादियान का फूल, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च और तेज़ पत्ता। इनको मसालों को भी डाल दूँगी इसी के अंदर ताकि गोश्त में इसकी खुशबू अच्छी सी आए। और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 1 से 1.5 घंटा मैं पकने के लिए मीडियम आंच पर रख दूँगी। गोश्त हमारा यहाँ पे गल चुका है और हमने यहाँ पे जो हमने दाल अपनी अलग से बनाई थी, गल चुकी थी, वो शामिल कर दी है। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है मैंने, आधा कप तकरीबन पानी ऐड किया है। हरी मिर्चें ऐड की हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो नहीं डालें, लेकिन अच्छी लगती हैं हरी मिर्चें इसलिए मैंने डाली हैं हरी मिर्चें। थोड़ा सा पुदीना ऐड करूँगी। चने की दाल गोश्त में पुदीने की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, आप भी ज़रूर डालिएगा। और जितना आप चाहें इतना गाढ़ा और पतला कर सकते हैं सालन को। अगर आप चावल से खा रहे हैं तो थोड़ा सा आप पतला कर लें, और रोटी चपाती से खा रहे हैं तो आप थोड़ा सा भुना भुना ही इस्तेमाल करें। और यहाँ पे मैं डिश आउट कर रही हूँ नल्ली के साथ, और ये हमारा फाइनल लुक है। और यहाँ पे तैयार है हमारा मज़ेदार चने की दाल गोश्त नल्ली के साथ। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और यहाँ पे मैंने इसको अदरक हरी मिर्चों से गार्निशिंग किया है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।